नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं और हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है यानी कि झारखंड, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने मुद्दे ऐसे हैं जिस पे विपक्ष और पक्ष आमने सामने लगातार रहते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि अब तक आप कैसा देखते हैं कि 75 वर्ष होने के बाद झारखंड में कितनी डेवलपमेंट हो गई है? देखिए बिल्कुल। और झारखंड से पहले मैं बात करना चाहूँ, उससे पहले मैं कहूँ कि हमारे तमाम दर्शकों को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आज़ादी के पर्व में वो सब हिस्सेदार हों, देश आगे बढ़े, मजबूत हो, यही हम लोग कामना करते हैं। लेकिन आपका सवाल पे अगर मैं आऊँ तो आप जिस तरह झारखंड को देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल, अगर झारखंड की बात करें तो भले ही उसको 20-21 साल जो है अलग स्टेट बने हुए हो गए, लेकिन अगर ओवरऑल इतिहास की बात करें, आज़ादी की बात करें, तो तकरीबन 75 साल के आसपास हमें आज़ाद हुए हुए हो गए। और लगातार अगर हम बात करें कि देश आगे बढ़ा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर महिमा भी काम किया जाना बाकी है। लेकिन हाँ, अगर झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरह से लगातार वहाँ पर सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है वहाँ पर, और जो ये वायदे करके जो है सत्ता में आई है कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, तमाम डेवलपमेंट झारखंड में करेंगे, लेकिन 18-20 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन उतनी भारी तादाद में जो है विकास देखने को नहीं मिला जितनी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन फिर भी अगर मैं महिमा कहूँ कि आज के दिन, विशेष तौर पर आज़ादी के दिन में बात कहूँ, तो अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है, क्योंकि किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को डेवलप होने में, बनने में अरसा गुजरता है, उसके बाद चीज़ें बेहतर होती चली जाती है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरा देश कहीं ना कहीं जो विकास की एक बयार पूरे देश में बहनी चाहिए वो ज़रूर बहेगी। और ख़ासकर अगर बेरोज़गार युवकों की बात करें, जो हम झारखंड और तमाम देश में भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर तमाम सारे सवाल, तमाम सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है। शिक्षा को लेकर हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जो शिक्षा का भी स्तर और मजबूत करने की ज़रूरत है, साथ में देश में भी शिक्षा का जो स्तर है वो मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी कि कोई भी प्रदेश, या तो हमारे देश की अगर बात करें, तमाम हिस्सों में देश बटा हुआ है, तमाम प्रदेशों में देश बटा हुआ है, और उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने अपने तरीके से वो प्रदेश को अपने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड की अगर बात करें तो लगातार कोशिश तो होती है, लेकिन स्थायी गवर्नमेंट की वहाँ पर हमेशा समस्या रही है। लेकिन बीती 5 साल में सरकार चली, रघुवर दास सरकार, और वही उम्मीद की जा रही है कि जो हेमंत सोरेन सरकार है ये भी तकरीबन 5 वर्ष ज़रूर चले, और जो डेवलपमेंट झारखंड में होना चाहिए, जिसकी उम्मीद वहाँ की जनता और जो युवा हैं वो कर रहे हैं, उनको वो उम्मीदों पर खरे उतरें, इसकी लगातार उनको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी इन सब के बावजूद कई सारे मसले ऐसे हैं जो अभी भी, जिनके ऊपर कई सारे सवाल हेमंत सोरेन सरकार को उठते हैं। आपने देखा जिस तरह से जज की हत्या कर दी जाती है, जिस तरह से जो और भी तमाम हत्या कर दी जाती हैं, और जैसे रूपा तिर्की को की डेथ हो जाती है और संदिग्ध अवस्था में, उसके बाद तमाम सारी बातें होती हैं, तमाम सारे जांच की बातें कही जाती हैं, लेकिन अभी भी उस मामले में बहुत पुख्ता कोई बात निकल कर सामने नहीं आ रही है। तो ये बहुत सारे मसले हैं जो कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़े हुए हैं और लगातार उस चर्चाओं में रखते हैं। वहीं अगर बात करें बीते दिनों जिस तरह से सरकार गिरने की बात सामने आई कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो बीजेपी से मिलते हैं और जो है सरकार के खिलाफ, सरकार गिराने के खिलाफ साजिश रची जाती है, तो ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो झारखंड में कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहता है, कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहता है। लेकिन अलबत्ता अगर इससे अलग हटकर बात करें तो देश को मजबूत करने में, देश को आगे बढ़ाने में प्रदेशों का, लोगों का, मुख्यमंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में ज़रूर उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सोरेन सरकार भी आगे बढ़कर देश के साथ साथ में राज्य का बेहतर नेतृत्व करेगी, आगे बढ़ाएगी और एक राज्य को बेहतर मकाम ज़रूर दिलाएगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आज तमाम मुद्दे हैं 75वीं वर्षगांठ पर, तो जो हाल ही में मुद्दा ओबीसी आरक्षण का उठ रहा है झारखंड में, तो मैं उस पर आना चाहूँगी कि अम्बा प्रसाद अब भी अपील कर रही हैं कि झारखंड की 50% आबादी पिछड़ी हुई है जिसे आरक्षण की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल, ये तो पॉलिटिकल एक इशू है और इस पर लगातार बात हो ही रही है, लेकिन अब इस पर क्या रुख स्पष्ट होता है, किस तरह से होता है, इसको लेकर अभी तमाम बातें होना बाकी हैं। लेकिन हाँ, हेमंत सरकार दबाव में ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से उनके सहयोगी दल कांग्रेस लगातार दबाव बना रही, लगातार जो है सत्ता दल, हालांकि वो खुद सत्ता में है, लेकिन फिर भी जिस तरह हेमंत सोरेन पर वो दबाव बना रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन आज़ादी के मौके की अगर बात करें, आज़ादी के पर्व की अगर बात करें, तो पूरे देश का ये पर्व है, इसमें सत्ता और विपक्ष सब एक हो जाते हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश के ऊपर कोई नहीं है, देश के साथ में सब कुछ चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम जाति हमारे देशों में, तमाम समुदाय हमारे देश में हैं और सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर झारखंड के एंगल से देखें, तमाम वहाँ पर जनजातियाँ हैं, तमाम वहाँ पर जो है आदिवासी जो है इलाके हैं, और तमाम तरह से लोग अपनी ज़िंदगी अलग तरह से बसर करते हैं। तो हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी
बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से उसको आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट उनके जीने के तरीके हैं, अलग कल्चर है, अलग तरह की भाषाएँ हैं, अलग तरह की उनके रहन सहन का स्टाइल है। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है कि इतना बड़ा मुल्क और तमाम जो है लोगों को, तमाम संप्रदाय, तमाम जाति मज़हब को अपने अंदर समेटे हुए, तो हमें इसको और खूबसूरत बनाना है। लेकिन फिर भी बहुत सारी घटनाएँ महिमा इस तरह की निकल कर सामने आती हैं जो कहीं न कहीं दुःख पहुँचाती हैं, कहीं न कहीं हमें सोचने में मजबूर करती हैं कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो बहुत विकट स्थिति होने वाली है। हमने देखा कि जब कोविड का मामला चला तो कहीं न कहीं देश एकजुट होकर खड़ा हुआ, तमाम जो उसमें धर्म जाति नहीं दिखाई दी, उसमें लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हुए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसा अगर माहौल पूरे देश में बनता है तो ये एक बेहतर चीज़ हो जाएगी, हमारे देश को फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे वक्त में जब हम 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं तो मेरी आपकी मार्फत पूरे हमारे दर्शकों को बहुत मैं इस आज़ादी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा। और साथ में ये भी अपील करूँगा कि अपने देश, अपने राज्य, अपने जहाँ भी आप रहते हैं उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें, क्योंकि सब मिलकर जब चलेंगे तभी शायद हमारा देश बढ़ पाएगा। तो ऐसे वक्त में तमाम राज्य और हमारा देश, अगर हम सब एकजुट कर रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं धकेल सकती। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर मैं आपकी ज़रिए एक बार फिर अपने दर्शकों को मैं आज़ादी के इस पावन मौके की बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में ये भी अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को बहुत ही बेहतर तरीके से मनाइए, बहुत ही एकता के साथ मनाइए, क्योंकि हम सबसे बात यही है कि हमारी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो यही है कि हम अनेकता में भी एकता का कहने के सिद्धांत आज भी चलते हैं। बिल्कुल, भारत से अच्छा एग्जाम्पल तो एकता का कोई हो ही नहीं सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।